अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदिल इशफाक अपने चैनल ट्रूथ इनसाइट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, अभी इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि एमएस ऑफिस क्या होता है, और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं एमएस ऑफिस के वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल और आउटलुक की वीडियोस बनाऊंगा। उसी सिलसिले में अभी हम पहली वीडियो देख रहे हैं। पहली वीडियो में हम एमएस वर्ड को सीखेंगे। एमएस वर्ड के अंदर अभी मेरे आपको एक जो विंडो नज़र आ रही है वो एमएस वर्ड की विंडो है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है किसी भी फाइल का, उसको हम विंडो कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं बार्स। ठीक है, ये टॉप पे जहाँ पे अभी माउस है, आप काइंडली माउस पे नजर रखिएगा। ये जो जहाँ पे माउस है, इस बार को हम इस लिमिट तक, यहाँ तक जो ये ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। इसका नाम है, ये लिखा हुआ है इसका नाम, क्विक एक्सेस बार। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद हैं, अनडू, रीडू, सेव और फाइल का, ये ऑप्शंस क्विक एक्सेस हैं। मतलब इन फंक्शंस को हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। उसके बाद हम जब लेफ्ट राइट साइड पे आते हैं इसके, तो एक जहाँ पे प्रैक्टिस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फाइल का नाम है। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम ही प्रैक्टिस लिखा है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस वर्ड है, ये जिस जगह पे लिखा हुआ है, इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और मजीद अगर हम राइट साइड पे आए, तो ये कुछ बटन मौजूद हैं। ये विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन हैं, तो इसको हम बटन बार भी कह सकते हैं। उससे नीचे ये आते हैं, तो ये राइट साइड पे ये जो है, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर फाइल आपकी लंबी हो, इस तरह विड्थ में लंबी हो, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी हो सकता है। वो ज़्यादातर एक्सेल की केस में होता है, वर्ड की केस में बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी फाइल की लेंथ इस तरह ज़्यादा हो जाए। अब नीचे आते हैं हम, जब जहाँ पे पेज 1 of 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। क्योंकि यहाँ पे पेज नंबर दिखाए जाते हैं कि कितने पेज हो चुके हैं, कितने वर्ड्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर फाइल का स्टेटस बताया जाता है कि इस फाइल के अंदर वर्ड्स कितने, पेजेस कितने, तो इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। उसके बाद राइट पे आए, तो ये जूम बार है। यहाँ पे हम जूम इन या जूम आउट फाइल को कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये इसको हम कहते हैं जूम बार। ये 100% और 200% तक भी जा सकता है। आइडियल जो होता है, नॉर्मल जो होता है, वो 100% होता है, जो मैंने अभी रखा हुआ है। ओके, यहाँ तक हम आ चुके बटन्स तक। अब हम देखते हैं कि रिबन क्या होता है। ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे अभी माउस मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं रिबन। ठीक है, ये रिबन होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज होती हैं जो हम वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज दो तरीके से हो सकती हैं, या तो आप शॉर्ट की से कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं या ये जो ग्राफिक्स हैं, इससे हम कर सकते हैं। तो अभी हम सारी देखेंगे। सबसे पहले है रिबन फाइल का, फिर होम का रिबन है, फिर इंसर्ट का रिबन है, फिर डिज़ाइन का रिबन है, फिर पेज लेआउट का रिबन है, फिर रेफरेंसेस का रिबन है, मेलिंग्स, व्यू एंड व्यू। इन सारे रिबन्स को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे फाइल का रिबन। जब हम फाइल की रिबन पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आता है इन्फो। इन्फो मतलब जो अभी फाइल ओपन है उसके बारे में इन्फो होती है कि ये 124 KB की है, 2 पेजेस हैं, 220 वर्ड्स हैं, और 157 मिनट्स पहले, सॉरी 157 मिनट्स तक इसके ऊपर काम हुआ है, एडिटिंग हुई है। एक्चुअली फाइल मैंने खोल के रख दी थी, काम तो इतना नहीं किया, बट जितनी देर फाइल खुली रहेगी ये उतनी देर यहाँ पे शो होगा। अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको टीचर्स कहते हैं आपने कॉपी पेस्ट किया है और आपने इतनी फाइल पे काम नहीं किया, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इन टीचर को कैसे पता चल गया कि ये फाइल पे मैंने काम नहीं किया और ये कॉपी पेस्ट है। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे फाइल अगर आपने 10 पेजेस की बनाई और यहाँ पे सिर्फ 3 to 4 मिनट्स शो हो रहे हैं, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि आप 3 to 5 मिनट्स में 10 पेजेस की फाइल नहीं टाइप कर सकते। तो यहाँ पे टीचर्स को पता चल जाता है कि ये फाइल स्टूडेंट ने खुद नहीं बनाई। उसके अलावा एक और जगह जो टीचर की निशानी होती है, ये होती है ऑर्थर। मैंने तो विंडो यूजर लिखा हुआ है यहाँ पे। जब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है, तो अगर उस अली ने फाइल दी है और उस अली ने खुद नहीं बनाई, मतलब अपने लैपटॉप पे नहीं बनाई, किसी अहमद नाम के बंदे के लैपटॉप पे बनाई है, तो यहाँ पे फाइल का नाम ऑर्थर की जगह अहमद आ रहा होगा, या इस जगह पे अहमद आ जाएगा। तो उस तरह भी टीचर को पता चल जाता है कि ये तो अहमद स्टूडेंट ने बनाई है, जो अली ने सिर्फ कॉपी की है। राइट, ये फाइल की ऑप्शंस होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है।
जब न्यू पे हम आए तो यहाँ पे पता चलता है कि जब यहाँ पे हम क्लिक करें तो न्यू फाइल बनाने के पास हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये ब्लैंक फाइल बन जाएगी, ये एक प्रिंटेड फॉर्म होगा और मुख्तलिफ डिज़ाइन में आपके पास फाइल फॉर्मेट्स जो हैं ऑफिस 365, ऑफिस 10, ऑफिस 13 में अवेलेबल होते हैं। इससे पहले तो अवेलेबल नहीं थे डिज़ाइन, लेकिन आप डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप इन्हीं डिज़ाइन को भी सिलेक्ट करके इनकी एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओपन ओपन भी जाते हैं तो ये पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो मेरी सिस्टम में पड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कोई पुरानी फाइल पड़ी हुई है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। माई कंप्यूटर पे जाकर उसकी मजीद ब्राउजिंग कर सकते हैं। जहाँ भी फाइल पड़ी हुई है आप उसी फोल्डर से जाकर ओपन कर सकते हैं। इसलिए ये फोल्डर शो हो रहे हैं मेरे अपने सिस्टम के। सेव पे जाएं तो फाइल ऑटोमेटिकली जो फाइल ओपन है, ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है वर्ड इज सेविंग प्रैक्टिस वर्ड फाइल। ठीक है, जो फाइल है जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे दोबारा सेव हो जाएगी। सेव एज पे करें हम क्लिक कर तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। पहले फोल्डर सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन चेंज भी हो सकती है इस तरह से, और उसके बाद ये फाइल टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि टीचर्स कहते हैं कि हमें पीडीएफ में फाइल चाहिए, ठीक है, बाकी तो फाइल फॉर्मेट शायद ही कोई मांगे आपसे, बट पीडीएफ में चाहिए होता है। तो आप इधर अगर पीडीएफ में क्लिक करके इसको सेव करेंगे तो जो फाइल में टाइप कर चुका हूँ वो पीडीएफ की फॉर्म में सेव हो जाती है। और फाइल नेम भी आप इधर चेंज कर सकते हैं। मीन्स दैट सेव एज के अंदर आप जाकर फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं, फाइल की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, और उसकी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अभी सेव नहीं करता क्योंकि मैंने इसके ऊपर मजीद काम करना है। प्रिंट पे अगर हम जाएं तो प्रिंट पे जाएं तो ये देखें यहाँ पे कॉपीज हैं, कितनी कॉपी जितने टाइप हुए पेजेस उसके आप थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज भी इन सिंगल प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर टाइप होती है। यहाँ पे भी जो प्रिंटर आपका होगा आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। मेरा ये पीडीएफ है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट है। ये अगर आप चाहते हैं ऑल पेजेस प्रिंट हो तो ये क्लिक करें, इस पे ऑल पेजेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि कस्टम हो, मतलब क्या कि सिर्फ मेरा पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 10 प्रिंट हो, या 10 से लेकर 15 तक सारे पेज प्रिंट हो। तो एक में यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, 8 और 10 से लेकर 15 तक जो पेज होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ जो पेज अभी नज़र आ रहा है जस्ट वो प्रिंट हो, तो प्रिंट करंट पेज पे हम क्लिक करेंगे। सिमिलरली प्रिंट सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डबल साइड प्रिंट हो, जिस तरह होता है ना बाज प्रिंटिंग ऐसी होती है जो पेपर की दोनों साइड पे हो, तो आप प्रिंट वन साइड की जगह यहाँ पे प्रिंट बोथ साइड भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी भी फाइल इतनी बड़ी नहीं है तो इसलिए बोथ साइड का ऑप्शन बंद है। ओके, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो आप लेआउट बेशक सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर आपने जो लगाया A3 लगाया, A4 लगाया, जो मर्जी पेपर लगाया आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर हम पीछे जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। यहाँ से आप ये सिलेक्शन करके प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ जो हमारा वर्ड का है। रिबन हो गया, जूम, अच्छा ओके, लेट्स सी। मैंने एक फाइल यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। मैं इसके ऊपर सारे फंक्शन करके देखता हूँ। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है पेस्ट का, कॉपी पेस्ट। आपने कोई भी अगर सेलेक्ट करना है, आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इसका ज़रा सेंटेंस केस कर लूँ, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल ये आप चाहते हो ये मुस्लिम पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्री जो है ये इधर से मैं कॉपी करूं और इस जगह पे लिख दूं। तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया, ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी किया, यहाँ पे जाकर क्लिक किया और यहाँ पर जाकर पेस्ट पे क्लिक कर दिया। इस तरह क्या होगा, ये देखिए नीचे पेस्ट हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कॉपी हो लेकिन यहाँ पे से भी रिमूव हो जाए और नीचे भी आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कॉपी की जगह यहाँ पे क्लिक करूँगा, कट, कट पे क्लिक किया और एक बार फिर नीचे पेस्ट पे क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको अच्छा इसके अलावा कोई मिस्टेक हो गई तो मैं यहाँ पर रीडू का ऑप्शन हमारे पास होता है। रीडू यहाँ से भी हो सकता है, अनडू और रीडू दोनों हो सकते हैं। तो अनडू करूंगा तो जो मैंने गलती की है वापस इसी जगह पे आ सकती है, ये आ गई। अनडू और रीडू
तो कॉपी पेस्ट की अगर हम शॉर्ट की देखें तो कॉपी की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस बी। मैं इसको जरा बार लिख देता हूँ। पेस्ट की होती है कंट्रोल का बटन प्लस वी, कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अभी हमने दो शॉर्ट कीज भी देख ली। अभी हम देखते हैं, इस तरफ आते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा, ये है स्टाइलिंग का। ये जब हम फॉर एग्जाम्पल ये एक लव्स पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो मैं इसकी अगर राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसका राइटिंग स्टाइल फॉर एग्जाम्पल ये टाइम्स न्यू रोमन में कर लेता हूँ। ठीक है, या ये डिफरेंट डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए डिफरेंट डिज़ाइन में आ गया। सिमिलरली मैं चाहता हूँ इसका साइज 80 से कम हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको 48 तक कर सकता हूँ। मतलब जो मर्जी डिज़ाइन आपने करना हो, तो फॉन्ट साइज यहाँ से आपका चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, मोटा करना चाहूँ, तो ये इस पे हम सिलेक्शन करने के बाद बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही है। अभी हम चलते हैं आगे इस फंक्शन की तरफ। साइज, अच्छा इसकी शॉर्ट कीज भी होती हैं कंट्रोल प्लस बी जो होती है बोल्ड की होती है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की होती है, और कंट्रोल प्लस यू जो होती है वो अंडरलाइन की होती है। आप सिलेक्शन करने के बाद इन शॉर्ट कीज के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के ऊपर से एक सेंटर में से एक लाइन गुजरे, यहाँ से एक लाइन गुजरे, तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। हम इस पर क्लिक करने से, सिलेक्शन के बाद इस पर क्लिक करने से ये स्ट्राइक थ्रू की लाइन आ जाती है। इसकी मिसाल ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, शॉप वाले अमूमन लिखते हैं कि 100 रुपीज़ की जगह हम ये चीज़ दे रहे हैं नाउ इन जस्ट 80 रुपीज़। तो वो शॉपकीपर क्या करते हैं, वो इस 100 को पहले बड़ा करते हैं 50, उसको क्या कर देते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, कि ये रेट की जगह आप इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम 50 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक आप मैथ का कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसके ऊपर आपने लिखना है, ए लिखा हमने, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। यहाँ पे मैन्युअली भी आप इंटर कर सकते हैं। ए लिखा और उसके मैं नीचे 2 लिखना चाहता हूँ बेस में, तो मैं इस जगह क्लिक करूंगा, तो बेस में 2 आ जाएगा। या इसको मैं 2 की जगह 5 लिखना चाहता हूँ तो भी आ जाएगा। सिमिलरली आपने फॉर एग्जाम्पल एक मैथ का फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपने ब्रैकेट्स डाले ए प्लस बी, अब इसकी आप पावर लिखना चाहते हैं 2, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और 2 लिख देंगे, या 23 वट एवर जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओके, हमने इधर तक देख लिया। अब जब साइज की हम बात कर रहे थे, यहाँ से हम साइज इंक्रीज करने की, तो साइज इधर से इंक्रीज और इधर से डिक्रीज भी हो सकता है। हम करके देखते हैं, इसी को करते हैं। साइज इंक्रीज हो रहा है, ये साइज डिक्रीज हो रहा है। फाउंड साइज की बात हो रही है। ये यहाँ पर जब हम आते हैं, ये आते हैं चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या है कि आप का जो केस है, मतलब कि जो आपने कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, उसको हम तब्दील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान कैपिटल लिखा हुआ है, सारे लफ्ज कैपिटल लिखे, मैं कहता हूँ चेंज केस पे करता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ लोअर केस में सारा कर दो, तो एक मिनट, क्योंकि वो हेडिंग है, ये सारा लोअर केस में होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सारा जो है इसको मैं अपर केस कर दूं, यही सारा कैपिटल हो जाएगा। मैं अगर चाहता हूँ कि अल्फाबेट का सिर्फ पहला लफ्ज बड़ा हो, बाकी सारे छोटे हों, तो कैपिटल ईच वर्ड ये हम कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉगल कर दूं, मतलब जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाए, तो हम इस तरह इसको कर लेंगे। अभी देखें टॉगल हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो बड़ा और जो छोटा था वो बड़ा हो गया है। ओके दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं कलर्स की तरफ। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी।
यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन आ जाते हैं मुख्तलिफ लिखने के। ठीक है, ये देखें, ये आपसे यहाँ से कोई भी टेक्स्ट का डिज़ाइन रख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। बेसिकली जो ऑफिशियल टाइपिंग होती है उसके अंदर इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको गलत समझा जाता है। ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, ज़्यादा इसको नॉर्मल पे ही रखा जाता है। मैं इस केस को चेंज कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए देखना। आगे हम देखते हैं तो ये है एक और चीज़, टेक्स्ट हाईलाइट। हाईलाइट आप अगर आपने किसी चीज़ को करना हो, जैसे आप बुक्स पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं साउथर्न एशिया को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसी साउथर्न एशिया का कलर ब्लैक की जगह कोई और करना चाहता हूँ तो सिलेक्शन मैंने दोबारा करनी है इसकी। सिलेक्शन कर किए बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे तो वो कभी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं होगी। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास कलर आ गए। ठीक है, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये इसका तो ग्रीन हो गया और बैकग्राउंड इसका येलो हो गया। ओके, आगे हम देखते हैं, यह है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मेटिंग का ये जितनी भी डिजाइनिंग है, कैपिटलाइज, कलर, बैकग्राउंड कलर और जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, अगर आपने सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है और मैंने गलत कर दिया है, डॉक्यूमेंट मेरा गंदा हो गया है, मैं उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस सारे डॉक्यूमेंट को मिटा कर नया डॉक्यूमेंट टाइप करें। इसको हम अगर पूरे को सिलेक्ट करके मैं अगर करता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो जितने भी फॉर्मेट पहले मैंने किया था, कैपिटल किया था, स्मॉल किया था, बुलेट किया था, इटैलिक किया था, वो सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई है, खत्म। सिर्फ एक चीज़ रह गई, वो है हाईलाइट होना। वो अगर आप ऐसे इजीली खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे जब हम चलें तो ये बुलेट्स वाला आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। 4 प्रोविंसेस की जब हम बात करें तो फिर अमूमन क्या होता है कि नीचे 1 2 3 4 लिखा होता है। तो मैं लिखने के दो तरीके हैं, या तो बुलेट लगा दूं, ठीक है, इस जगह बुलेट नहीं, बुलेट नीचे लगेगा, इंटर करके बुलेट लगा दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पे पंजाब, सिंध, ठीक है, केपीके एंड बलूचिस्तान। ओके, अब ये तो बुलेट हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाज का तो आप बुलेट की जो डिज़ाइन है आप चेंज करना चाहते हैं, आप बुलेट ये रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, ये 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 बुलेट भी प्यारे हैं सारे, ऐसे रख सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, हम 1 2 3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हम इसको 1 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3 का फॉर्मेट ये भी रख सकते हैं, रोमन भी लिख सकते हैं, ABC जो हम ऑप्शन होती है, चूज द करेक्ट टाइप आंसर होती हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, जो आप मर्जी लिखना चाहें। तो इन शॉर्ट बुलेट्स में और नंबरिंग में करने का ये आसान तरीका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अलाइनमेंट जो है ना, जिस तरह इंग्लिश टाइपिंग में ऑब्वियसली बात हम लेफ्ट साइड से करते हैं, उर्दू हम राइट साइड से करते हैं, लेकिन बात आपकी नीड ऐसी होती है कि ये जो सेंटेंस है ये लेफ्ट से स्टार्ट ना हो, राइट से स्टार्ट हो। तो हम इसको अगर यहाँ पे करें तो ये राइट से लिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहें तो ये सेंटर अलाइंड हो गया, ये सेंटर अलाइंड हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल लेफ्ट लाइन ही होता है, ये सेंटर में आ गया। सेंटर में अमूमन जब टेबल हम बना रहे होते हैं तो सेंटर में आता है। ओके, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, कि ये जो लाइन्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये आई थिंक 7 8 लाइन्स हैं, इनके दरमियान जो ये फासला होता है ये कितना हो। ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ये 1.15 होता है, इसको हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 1.15 होता है, इसको डिक्रीज करके 1.0 भी कर सकते हैं, 1.5 एंड सो ऑन आप कर सकते हैं एक लिमिट तक। हम आगे आते हैं तो आगे हमारे पास मौजूद है डिक्रीज इंटेंट। ये मार्जिन लाइन से, ये इस तरफ होता है मार्जिन लाइन, जैसे आपके पेपर्स में मार्जिन लाइन होता है, इसको हम इधर करें तो ये इसका मार्जिन कम हो जाता है, और इस तरफ करें तो मार्जिन इसका राइट साइड पे कम ज़्यादा हो जाएगा। तो अमूमन आपने लेफ्ट ही रखना होता है क्योंकि हम इंग्लिश टाइपिंग ही करते हैं। शेडिंग, ये शेडिंग होती है जनाब के पूरा टेक्स्ट जितना भी है हाईलाइट और ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे आपकी शेडिंग हो जाती है।
ये देखें, आपको भी शेड बैकग्राउंड पे रख सकते हैं। अगेन अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं उसमें शेडिंग या हाईलाइट नहीं किया जाता अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत बड़ा हाईलाइट चीज़ ना करनी हो, कोई वार्निंग ना देनी हो, कोई ऐसा वार्निंग जैसे वार्निंग लेटर होते हैं, कोई बड़ा मिसहैप ना हुआ हो, आपने हाईलाइट या शेड इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सीखने के मकसद के लिए आप कर सकते हैं। हम इसको वाइट ही रखते हैं या ये रख लेते हैं, वाइट रखते हैं। ओके, ये है सॉर्टिंग। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने जो टाइप किया हुआ है वो सॉर्टिंग हो जाए तो इस तरह हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यह बॉर्डर। बॉर्डर आपको पता है ये बॉर्डर क्या होता है? ये पैराग्राफ का बॉर्डर की बात हो रही है। जो पैराग्राफ मेरा टाइप हुआ है और सिलेक्ट हुआ है उसका बॉर्डर, टॉप बॉर्डर ये होता है, इसका लेफ्ट बॉर्डर, टॉप और लेफ्ट। देखिए हम टॉप पे भी आ गए, लेफ्ट भी आ गया। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, टॉप और लेफ्ट के साथ मैंने राइट कर दिया, राइट भी आ गया। मैं टॉप भी ना करूँ, लेफ्ट भी ना करूँ, राइट भी बंद कर दूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ बॉटम पे आए बॉर्डर। ठीक है, तो ये बॉटम पे मैंने क्लिक किया, सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर आ गया। बाज़ का आप चाहते हैं ऑल बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर भी आप कर सकते हैं। एक आपका टेक्स्ट बॉक्स में कैद हो गया है। ये जो बॉर्डर्स वाला है ये पेपर्स में जो कंपोजिंग होती है उसमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं हेडिंग्स वाला काम फिलहाल हम नहीं कर रहे, हम आके आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जब हम आते हैं तो इंसर्ट जैसे नाम बता रहा है कि हम इंसर्ट बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे चाहता हूँ कि एक टेबल हो, तो एक टेबल हम कितनी भी लेंथ का रख सकते हैं। अभी 3x3 का टेबल है, 4x3 का हो सकता है, 9x9, मतलब जितना मर्जी आप रखना चाहें। 10 to 8 रोज एंड कॉलम्स का आप टेबल रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ड्रा करना टेबल, उससे ड्रा भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे आप अपनी मर्जी का, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख देता हूँ, इतना बड़ा टेबल मेरे पास 25 वाला आ गया है। ठीक है, हम वापस चलते हैं इंसर्ट पे। ओके, आप इसके अंदर आपने जो भी डाटा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ओके, टेबल वाला हमने देख लिया। टेबल खुद से भी हो सकता है, यहाँ इंसर्ट टेबल पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट बने हुए टेबल मौजूद होते हैं। पिक्चर्स पे हम क्लिक करते हैं, इंसर्ट इसके अंदर कर सकता हूँ। ये देखें लोगो आ गया। इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा एज पर नीड आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी छोटा कर दिया, बड़ा तो इतना चाहिए नहीं होता। अमूमन जब हम पिक्चर इंपोर्ट करते हैं तो वो पिक्चर बड़ी ही होती है, वो वर्ड के अंदर बड़ी होती है, इसको हमें छोटा करना पड़ता है। अब इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे, लास्ट टाइम हमारा फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में हम सारों का फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट भी देखेंगे। ये भी जो ऊपर ऑप्शन मांग रहे हैं ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। ओके, इंसर्ट पे हम दोबारा जाते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक करूंगा तो इंटरनेट के ऊपर ले जाएगा। अगर आप इंटरनेट से डायरेक्टली कोई पिक्चर उठाकर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। शेप्स, ओके, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। अगर ऐसे ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपका जो आप नई पिक्चर डाल रहे हैं वो आ जाएगी, पुरानी वाली चली जाएगी। लिहाजा मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं शेप पे जा रहा हूँ। ये शेप्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, आप कोई भी शेप उठाकर डाल सकते हो। ठीक है, दोबारा फॉर्मेट पे जंप करना है। फॉर्मेट का मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी सारा फॉर्मेट समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इंसर्ट करने का बता रहा हूँ कैसे इंसर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को डाल सकते हैं, विकीपीडिया से कोई चीज़ लिंक डाल सकते हैं, स्टोर से, प्ले से, ऑनलाइन वीडियो आप डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम कमेंट्स लिख सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसके बारे में। हेडर, हेडर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्यूमेंट्स में होती है। हेडर पे आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूल्स होते हैं उनके टॉप पे जब बुक्स होते हैं इधर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल अलाइड स्कूल में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये हेडर मुझे लगे, अलाइड स्कूल इस्लामाबाद। तो मैं साइज ऐसे करता हूँ 45। ठीक है, अब डबल क्लिक करेंगे तो हेडर बंद हो जाएगा। इधर हम लोगो भी डाल सकते हैं इसका। अब देखें तो अगले पेज पे ऑटोमेटिकली अलाइड स्कूल का हेडर आया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ इंसर्ट पे हम जाके फुटर भी डाल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फुटर में ये देखें आप, सेंटर में भी हो सकता है, फुटर जितना मर्जी आपकी वहाँ पे हो सकता है। मैं सेंटर में डालता हूँ, फुटर में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एड्रेस अमूमन लिखे होते हैं लोगों के, तो हम यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हैं फुटर की जगह, इस्लामाबाद कैंपस, ठीक है। पोस्ट है 051111225553, ऐसे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं अमूमन लोगों के, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा डल होता है ताकि पता चले ये लेटर पैड है। वापस इंसर्ट पे जाते हैं हम, पेज नंबर भी आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेपर के टॉप पे पेज आए, नंबर आए, तो इस तरह टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट, मैं सेंटर में डाल देता हूँ, ठीक है। ये पेज नंबर आ गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज आए, तो बॉटम ऑफ पेज भी जाते आप लिख सकते हैं, मार्जिन में भी लिख सकते हैं, और इन पेज नंबर मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। चलिए मैं पेज नंबर रिमूव नहीं करता, मैं टॉप ऑफ द पेज रख देता हूँ। ओके, ये हेडर पे पेज नंबर भी आ गया। आगे हम जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन पे हम जाते हैं जब, तो ये डॉक्यूमेंट है मेरा, इसको काम करता हूँ तो इससे मैं ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे डिज़ाइन बने पड़े हैं उनके अंदर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखें डिज़ाइनिंग वो खुद से कर रहा है। अगर लेकिन मैं चाहता हूँ कलर स्कीम हो कोई, तो ये कलर स्कीम भी अवेलेबल होती हैं। पेज लेआउट पे आते हैं हम, मार्जिन्स जो इम्पोर्टेंट है वो बात हम ज़्यादा करेंगे। मार्जिन्स क्या होते हैं, जो आपने प्रिंट करना है पेपर की कितनी साइड पे, लेफ्ट साइड पे मार्जिन छुटा हो, कितना राइट हो, कितना टॉप हो, कितना बॉटम हो। सिमिलरली जैसे आप कॉपी पे या किसी पेपर पे कुछ चीज़ लिखते हैं, मार्जिन लाइन ड्रा करते हैं, तो ये एक आपकी मार्जिन लाइन होगी। सिमिलरली ओरिएंटेशन, आपने प्रिंट जो करना है पोर्ट्रेट लेवल में करना है या लैंडस्केप पे करना है। पोर्ट्रेट होता है जब जिसमें टॉप टू बॉटम लिखा हो, और जिसमें लेफ्ट टू राइट लिखा हो पेपर पे, वो लैंडस्केप होता है। सिमिलरली मार्जिन, जिस मार्जिन का पेपर मार्जिन यहाँ से सिलेक्ट जो करेंगे उसी साइज का पेपर भी आप लगाएंगे प्रिंटर में। ओके, कॉलम्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स वाले कुछ चीज़ डालना चाहता हूँ, तो ये ऐसे 2 कॉलम्स हम लिख सकते हैं जिस तरह न्यूज़पेपर में अमूमन होता है। अब मेरा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम में चला गया है। इस तरह ये 3 कॉलम एंड 4 कॉलम एंड सो ऑन, ये कॉलम्स हम चेंज भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेज के बाद कोई और वर्ड, इस वर्ड के बाद इस पेज पे और कोई वर्ड ना लिखा जाए, बेशक ये मैं रिमूव भी कर दूं। ये देखें 2-3 साइड ऊपर आ गए, मैं चाहता हूँ कि ये जो पेपर है इसमें यहाँ तक ही हो, इसके बाद कुछ भी ना हो, ये जो सारा नेक्स्ट वाला डाटा है नेक्स्ट पेज पे जाए, तो ये मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, ये पेज ब्रेक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बाकी रेफरेंसेस में अगर हम जाएं, तो रेफरेंसेस में आप कर सकते हैं, रेफरेंसेस टेबल के डाल सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं। मेलिंग पे हम जाएं तो ये भी इंशाल्लाह मैं एक और रेफरेंसेस और ईमेलिंग की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट से डाटा उठाकर ईमेल के ऊपर कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं जब आपको आउटलुक की मेलिंग बताऊंगा तब मैं ये आपको उस वक्त सिखाऊंगा। रिव्यू पे जाएं तो वही बातें हैं जो हम पहले देख चुके हैं। व्यू पे भी जाएं, ये भी इतना खास नहीं है। फॉर्मेट में हम अगर आते हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मेट है, इसको मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये ब्लू हो गया, कोई भी हम कलर स्कीम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। सिमिलरली इसका जब हम देखें इसकी फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। पिक्चर सिंपल थी, मैं इसको फेड ही कर दिया, ये देखिए शायद लेफ्ट राइट साइड भी फेड हो गया, ये ऑल फेड हो गया, देखिए पिक्चर खूबसूरत हो गई। तो इसके इस तरह आप पिक्चर बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर बॉर्डर देखिए, ठीक है। इफेक्ट पिक्चर कर सकते हैं, 3D इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके अंदर, ये देखें जैसा एज पर योर नीड आप इसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। कलर्स भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। देखें पहले कलर क्या था और यहाँ पे कलर ऑप्शन कितने आ गए हैं, कलर चेंज हो गया इसका। मैं इसका 3D इफेक्ट प्रीसेट कर देता हूँ ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो। कलर में इसका ये कर देता हूँ। तो ये कुछ बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। मे बी अगर आपके पास ऑफिस 10 या उससे नीचे का वर्जन है तो इसमें से कुछ आपके पास ऑप्शन मौजूद ना हो, तो घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑफिस 10 है या ऑफिस 365 में भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके दोस्तों,
इंशाल्लाह बल्कि एक चीज़ रह गई है, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपने फाइंड करना है डॉक्यूमेंट पूरे के अंदर कोई वर्ड, तो आप फाइंड पे क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान किस किस जगह पे अवेलेबल है, तमाम पाकिस्तान की जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करके दे देगा। और मैं चाहता हूँ रिप्लेस कर दूँ। मैं रिप्लेस क्या करूँ, जहाँ पे जिस जिस जगह पे पाकिस्तान लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिखूँ रिप्लेस आप दूंगा, तो जहाँ जहाँ 3 जगह पे पाकिस्तान लिखा था उसको रिप्लेस करके पाकिस्तान की जगह, ये देखिए सिंपल के तौर पे देख लें, पाक उसने लिख दिया है। हो गया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड का कुछ समझ आया होगा। इस तरह आप फाइल को, आप जो मैं काम कर चुका हूँ, सेव कर सकते हैं। और इसकी जो ईमेलिंग है वो मैं ईमेल वाले चैप्टर में आपको समझाऊंगा। होप सो यू एंजॉयड योर लेक्चर। घर में रहिए, घर में बैठ के सीखिए। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।